ये देखिए जी, अब हम देहरादून की पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मोहंड से पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। मोहंड से पहाड़ियाँ स्टार्ट होती है। 22 किलोमीटर रह गया देहरादून। 22 किलोमीटर रह गया देहरादून। ये देखो जी, इतने बढ़िया क्या हरियाली है यहाँ पे, पहाड़ ऊपर नीचे, ये क्या रोड है। ये देखो नदी यहाँ पे अभी सूखी हुई है, कोई नदी है ही नहीं अभी। नहीं, पानी बाढ़ आया था, पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गई, बाढ़ आई थी। लेकिन अभी 5-7-10 दिन पहले बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में मतलब बड़ा बुरा हाल हो गया था देहरादून में। कई गांव बादल फट गया था, कई गांव के गांव बह गए। तो पानी फिर नदियों में तो पानी फटाफट खत्म हो जाता है ना, जब उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। नहर जैसे हमने देखी, रुड़की की नहर पूरी भरी हुई थी, पानी ही पानी था। खास बात यह है कि पहले छुटमलपुर से जो देहरादून का रास्ता था, उसमें बिहारीगढ़ तक बहुत भीड़ होती थी। अब इन्होंने नया बाईपास बना दिया, बहुत लाजवाब किसी चीज़ का। जब हम 5-7 साल पहले आए थे तो बहुत भीड़ थी, दिल नहीं करता था कि हम देहरादून आए। लेकिन अभी देहरादून पहुंचने के लिए काफ़ी रास्ते बन गए हैं। यहाँ से ये छुटमलपुर वाला जो है, हम जैसे छुटमलपुर तक आते हैं तो उससे बाहर से ही छुटमलपुर एंट्री करने से पहले ही बाईपास आ जाता है। बाईपास के बाद हाईवे है पूरा, उसके ऊपर फिर पहाड़ी का रास्ता 20-22 किलोमीटर स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया चौड़ी सड़क है, पहाड़ है, नज़ारे देखने वाले हैं। तो ये नदी है, साथ साथ नदी चल रही है, पानी कम है लेकिन नज़ारा देखने वाला है। जो लोग गर्मियों में दिल्ली में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, यहाँ पर आते ही आप, अभी पीछे हमने एक होटल में परांठे खाए थे, तो टूटी में ठंडा पानी, इतना मज़ेदार पानी, हाथ लगाते ही मज़ा आ गया, ठंडक महसूस होती है। तो वातावरण का फर्क पड़ जाता है। अभी देहरादून 10-12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर और है, चौड़ी सड़क है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन देहरादून से आगे 30-40 किलोमीटर जो मंसूरी का सफ़र है, ये पहाड़ मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, बंदर बैठे हैं, बंदर तो पहाड़ों में वहाँ लाजमी है। अभी पिछले हफ्ते देहरादून से बहुत बुरी खबरें आ रही थी, बादल फट गया था, पानी पानी हो गया था। खास शहर में तो नहीं होगा, लेकिन आसपास के कई इलाके बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अभी जिस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि सारे हालात नॉर्मल ही हैं। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य नज़र आ रहे हैं, पहाड़ी दृश्य हैं। ये जो 20 किलोमीटर का रास्ता है, कोई खास ऐसी घुमावदार पहाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि बहुत चौड़ी सड़क है। और ट्रैफिक भी, क्योंकि ट्रैफिक डिवाइड हो गया, कुछ तो लोग इसलिए भी कम आ रहे होंगे कि जो खबरें आई हैं पिछले हफ्ते, उसकी वजह से ट्रैफिक कम नजर आ रहा है। खबरें जो आई हैं बम फटने की, तो ये जो न्यूज़ आते हैं वो तो केवल लिख देते हैं देहरादून में बम फटा। जब देहरादून में बम फटा तो लोग घबरा जाते हैं, फिर वो जो टूरिस्ट हैं वो आना जाना कम कर देते हैं। तो जो वहाँ पे रहने वाले हैं या जो जिनका जाना आना के बगैर गुजारा नहीं है, या खत्म किया हुआ रास्ता चालू कर रहे हैं, ऐसे हौली करते हैं। तो उनको अभी किसी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रुका था और अब चालू हो रहा है। यहाँ पर हाँ, एक चेक पोस्ट भी है और एक पुल है, छोटा पुल है, और ये हमारे एक साइड की गाड़ी आती है, एक सारी गाड़ी एक गाड़ी है। हाँ, ये एक पुल है
वही पुल है, बहुत पुराना वो देखो, पुल है। इस नदी पे आ रही है। दूसरा बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये बहुत पुराना पुल है। इसमें एक साइड से एक ही गाड़ी जाएगी। तो अब मेरे को लगता है कि ये दूसरा पुल भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये थोड़ी सी चढ़ाई आएगी पहाड़ के ऊपर, फिर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक सुरंग भी आएगी छोटी सी, वो भी देखने वाली है। तो इसमें कोई मुश्किल चढ़ाई नहीं है, और इसमें तो थोड़ा सा भी अगर संभल के गाड़ी चलाएगा तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। देखिए ऊंचाई चल रहा है, चारों तरफ गाड़ियां आ रही है जा रही है। रोड भी देखो, इस साइड कितना छोटी थी, अब इस साइड किनारे में देखो पत्थर डाल के इन्होंने थोड़ी रोड को हल्का चौड़ा किया हुआ है। काम भी चल रहा है यहाँ पे एक रोड चौड़ी करने का। एक ऐसी भी सड़क बन रही है जिसका काम चल रहा है, बहुत ही फास्ट हाईवे बनने जा रहा है, और काम काफी स्पीड से चल रहा है। बिल्कुल सीधी सड़क बनने वाली है। काम चल रहा है, देखिए नदी के अंदर रुक गई है, पुल बना रहे हैं। छोटा सा कोई पुल आ रहा है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां रुक रुक के चल रही है आराम आराम से, स्लो करके। देखो ये नदी के अंदर पुल बनते हैं, सड़कें बन रही हैं। ये आगे जैसे जो घूम के सड़क जा रही है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, रास्ता भी काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। सरकार का एक नया प्रोजेक्ट है जो कुछ सालों में पूरा हो जाएगा, तो काफ़ी समय की बचत हो जाएगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए, पहाड़ों के मजे लीजिए। अभी थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत मस्ती से आप आ सकते हैं। हम आपको डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि देहरादून की चढ़ाई कोई ख़ास चढ़ाई नहीं है, ना ही वापस पे आने के लिए कोई दिक्कत होगी। थोड़ा सा गाड़ी के पैडल में देखिए, ये सारा नदी के अंदर देखिए, ये सड़क बन जाएगी, सीधी सड़क बन जाएगी। नदी नीचे से जा रही है साथ साथ, तो ये घुमावदार रास्ते से आपको जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसके तैयार होने के बाद तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अभी जो ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही हैं उसका कारण यही है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बढ़ने से अब
आम लोग हैं उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले गांव होता था, गांव से आदमी सिर्फ घर के बाहर गांव तक ही जाता था। शहर में जाते थे तो 5-7 आदमी इकट्ठे होकर शहर में जाते थे, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, घोड़ों से या किसी और तरीके से। अब तो सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां, 150 किलोमीटर जाना आना तो आदमी अपना प्लेयर समझता है। तो इसलिए लोग दूर दूर रह सकते हैं, इसलिए फार्म हाउस का कल्चर स्टार्ट हो गया है। जो लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं वो ऊब चुके हैं, ट्रैफिक से परेशान हो चुके हैं। तो अब वो दूर दूर 150 किलोमीटर दूर रहना अपने काम से कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कनेक्टिविटी है और चौड़ी चौड़ी 4 वे लेन सड़कें हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने काम कार्य के क्षेत्र से दूर रहने में। अब ये काफ़ी गति ले चुका है, अंदर पिलर वगैरह खड़े हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें जो घुमावदार क्षेत्र हैं इनको अवॉइड हो जाएंगे और सीधा सड़क 4 लेन सड़क बन जाएगी और समय में काफ़ी बचत होगी। तो नेचुरल बात है, जब समय में बचत होगी तो छुटमलपुर के बाद जब देहरादून का रास्ता बिल्कुल और बढ़िया हो जाएगा तो देहरादून प्लस देहरादून से आगे की जगह है उसके भी रेट स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी देहरादून में प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। तो अब जब रास्ता और कनेक्टिविटी और बढ़िया हो जाएगी तो ये देखो पिलर का काम जारी है। जो रास्ता यहाँ पर 1 घंटे का रास्ता लगता था छुटमलपुर से, वो 15-20 मिनट में अगर पूरा हो जाएगा तो सहारनपुर से देहरादून आने जाने वाले लोग एक नई कनेक्टिविटी के साथ नए बिजनेस के यहाँ खुलेंगे। लोगों के काम करने के साधन भी, काम करने के मौके भी लोगों को ज़्यादा मिल जाएंगे। शाम का टाइम है, जो देहरादून अपने घर जा रहे हैं, कुछ वहाँ से अपना काम निपटा के वापस जा रहे हैं। और देहरादून से आगे मंसूरी, मेरे को लगता है जब से ये बादल फटा है तो लोग कम गए होंगे मंसूरी। देहरादून से आगे 30-40 किलोमीटर ऊंची है मंसूरी। तो वर्ल्ड फेमस प्लेस है। गर्मियों में लोग खूब जाते हैं, गर्मियों में तो वहाँ पर होटल भी नहीं मिलते। लोग तो सर्दियों में भी खूब जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए भी। अब वो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है तो लोग मंसूरी भी कम जाते होंगे और मनाली वगैरह भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा चॉइस इंटीरियर में जाने की लोगों की ज़्यादा रह गई है। लोग इंटीरियर में, आजकल कैंपिंग लाइफ का भी बड़ा चलन हो गया है। लोग अपनी गाड़ियों में टेंट बड़ा अपने पास रख लेते हैं, कुकिंग का सामान रख लेते हैं और कहीं भी कैंप लगा के एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो पहाड़ों का जीवन तो एक अलग ही जीवन है, बिल्कुल पीसफुल। देखो ये बंदर जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे, पहाड़ों में तो खास तौर पे। ये अब जो आप देख रहे होंगे हरे हरे, ये सब काम चल रहा है। देहरादून 15 किलोमीटर रह गया है। छोटे छोटे पुल आते हैं नदी के ऊपर, बहुत पुराने बने हुए हैं। रिपेयर वगैरह तो चल ही रही है, उसके साथ साथ ये देखो ये सड़क, आधी सड़क बन चुकी है।
देहरादून की कच्चा रास्ता है ये। काम चल रहा है निरंतर, तो आने वाले समय में बहुत बदलाव नजर आएगा। हरियाली खूब है क्योंकि बारिशों का सीजन है, तो पहाड़ भी हरे भरे और पहाड़ों में भी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन देखते रहो अगर नज़ारे देखने हैं तो। आप कभी महसूस करो, अगर आप हरियाली देखते हो या ठंडा प्रदेश देखते हो तो आपके मानसिक तौर पे भी आपको ठंडक महसूस होगी। भीड़ भाड़ से हट के, अभी अब भीड़ है ना, थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी सी महसूस होती है। अगर एक आधा भी कोई रास्ते में गाड़ी रोक देता है तो 10 गाड़ियों को भी रुकना पड़ता है। ये काम चल रहा है निरंतर और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। अब ये हमारे भाई साहब देखो रॉन्ग साइड से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग जो हैं ये अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत जरूरी चाहिए। अब वो लोकल है, अब इधर उधर से देखो ये गाड़ी को किस तरीके से आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अब बताओ तुम कितनी ब्रेकें मारोगे, दूसरों को भी तंग करोगे। ये देखो ये देखो ये आगे निकालने की कोशिश। अरे एक लाइन में चले जाओगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। ये देखो गाड़ी को आगे निकाल दिया, तीर मार दिया बहुत बड़ा। अरे 5 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा और सारे ट्रैफिक को खराब करोगे। देखो तीर आगे निकाल के ले गए। तो ये इनको देखा देखी अगर कोई नया आदमी भी, ये तो रोज के आने जाने वाले हैं, ये है और कॉन्फिडेंस भी है इनको, तो ये नए आदमियों को भी परेशान करते हैं। जो यात्री नए आए हैं, टूरिस्ट, अगर कोई ऐसी गाड़ी चला रहा है पहाड़ पे, चढ़ाई पे है, उसको ब्रेकें लगानी पड़ेगी, अचानक गाड़ी पीछे आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोग जो है ट्रैफिक डिसिप्लिन को खराब कर देते हैं। और बूंदाबांदी शुरू हो गई है थोड़ी सी, हो सकता है बारिश भी आ जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो ऐसा ही होता है। ये देखो पहाड़ी मिट्टी के पहाड़ हैं, ये खुदाई चल रही है, तो चारों तरफ खुदाई चल रही है। मेरे ख्याल तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो देहरादून लगभग आ ही चुका है। अगर हम नॉन स्टॉप आते तो लगभग हमारे 4 साढ़े 4। ये देखो काम चल रहा है पहाड़ों पे लगातार, पहाड़ियाँ काट काट के सड़क को बनाया जा रहा है, जो नदियाँ हैं उसके ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल तो काफ़ी पहाड़ियाँ देख ली। आगे वन क्षेत्र है, कृपया सावधानी से चलें। आगे पहाड़ियाँ भी इसी तरीके की हैं। चलो ख़त्म हो गई, बैटरी डाउन होगी। क्यों बैटरी क्यों डाउन होगी?